सुनना है संत श्री राम साहिब जी के विचार। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब की एक साखी सबको याद होगी, बहुत प्रसिद्ध साखी है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। साहब कहते हैं सत्य के बराबर, सत्य की तुलना में तपस्या नहीं आ सकती, और झूठ के बराबर कोई पाप भी नहीं है। और जिसके हृदय में सत्य की पूर्ण स्थापना हो जाती है, फिर वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। उसको बाहर से परमात्मा पाने के लिए इच्छा नहीं करना पड़ेगा, फिर वो खुद परमात्मा हो जाएगा। तो इसी पर विचार करें कि तपस्या क्या है और सत्य क्या है। साहब कहते हैं साच बराबर तप नहीं। तप, पहले तप को जान लेंगे तब फिर सत्य को सत्य समझ में आ जाएगा। तप ये माना गया है कि कोई पंचाग्नि तापे। पंचाग्नि तापने वाले कुछ तपस्वी जो होते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कुंभ मेलों में गर्मी का दिन होता है या जो भी समय रहे, वो चार तरफ आग जला लेंगे, थोड़ा थोड़ा आग, और बीच में उसके बैठ जाएंगे, और ऊपर से सूर्य की गर्मी, वो धूप है, अब उसी में बैठ करके वो तपस्या करते हैं। तो ये एक तपस्या उनकी हो गई, पंचाग्नि तापना इसे कहते हैं। कुछ लोग होते हैं जलसैनी होते हैं, इस ठंडी के दिन में भी वो जाकर नदी में, गंगा में वो मचान बना करके वहाँ पर रहते हैं। अथवा कुछ लोग तो पानी में खड़े रहते हैं। कुछ लोग होते हैं वे एक पैर से खड़े होते हैं, इतने समय तक एक पैर से खड़े रहेंगे, तपस्या करेंगे, भगवान मिलेगा। कष्ट सहना चाहिए, तपस्या करने में कष्ट होता है। कुछ लोग होते हैं भोजन छोड़ देते हैं, और कुछ लोग होते हैं, एक ने तो कहा कि मैं शौच करना छोड़ दिया हूँ। और वो क्या करते थे, ऐसे बदमाश होते हैं, वो कहा इतने साल से मैं शौच ही नहीं गया हूँ, और नहाते थे 3 बार, और खाते थे कई बार, अब शौच नहीं जाते थे। लोग आश्चर्य कर रहे हैं, अरे बड़े सिद्ध महात्मा हैं, न जाने कैसे वो भाप बना के उड़ा देते थे। तो भाप आप कुछ नहीं, वो जाते थे नहाने, और नदी में नहाने के बहाने घुस करके वहीं शौच करके चले आते थे। ये बड़े प्रसिद्ध बाबा हो गए थे, तपस्या करने वाले। ऐसे कुछ लोग होते हैं वो बोलना छोड़ देते हैं, मौन। एक मौनी बाबा थे, वो 10 साल से मौन थे, एकदम मौन, बोलते नहीं थे। और साथ साथ वे ठाढ़ेश्वरी भी थे, खड़े रहते थे, बैठते नहीं थे। जब उनको सोना होता था तो पेड़ में अथवा दीवार की कहीं खूंटी में रस्सी बांध करके एक तख्ती बांध लेते थे उसमें, और उसी में सीना लगा करके झूलते हुए सो जाते थे। खड़े खड़े खाते थे, खड़े खड़े शौच कराते थे। इस प्रकार से उनकी तपस्या थी। लेकिन बोलते भी नहीं थे, किंतु तंबाकू खाते थे। गुरुदेव जी से मुलाकात हुई, अच्छे भी थे, तो गुरुदेव जी ने, वो बुजुर्ग थे, गुरुदेव जी की उम्र उन दिनों कम थी, तो बात किए कि महाराज आप क्यों इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं।
तो बोलते नहीं थे, तो तख्ती में लिखते थे, लिख करके बताते थे। तो गुरुजी, अब वे बुजुर्ग थे, अब वो खड़े रहें, गुरुजी बैठे रहें तो अच्छा नहीं माने, तो गुरुजी खुद उनको ले करके एक बगीचे में चले गए। तो वहीं गुरुजी भी खड़े खड़े बात किए कि महाराज आप क्यों खड़े रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि भगवान को पाने के लिए, भगवान दर्शन देगा। मैंने सुना है कि तपस्या करने से भगवान दर्शन देता है। तो गुरुजी ने पूछा कितने दिनों से खड़े हैं? कहे 10 साल बीत गए। अच्छा, 10 साल से खड़े हैं। पैर फूल आया था, एक पैर में घाव हो गया था, मवाद बहती रहती थी, और खड़े खड़े पैर। अब जो पैर को हरदम इतना शरीर का बोझा लदा रहेगा, उस पर विश्राम नहीं मिलेगा, बैठेगा नहीं, तो क्या होगा? तो पैर में मवाद बहती थी, घाव हो गया था, बोलते भी नहीं थे। तो गुरुजी ने पूछा कि तंबाकू आप क्यों खाते हैं? कहा कि आदत पड़ गई। लिखे आदत पड़ गई है। तो गुरुजी ने फिर पूछा कि आप कब बैठेंगे? कहे मेरा 12 साल का अनुष्ठान है और 12 साल हो जाएगा तब बैठूंगा। तो गुरुजी ने कहा कि भगवान अभी दर्शन दिया कि नहीं? कहा नहीं, दर्शन तो नहीं दिया। तो गुरुजी ने कहा कि आप क्या ये सब कर रहे हैं? तो फिर लिखे कि डर लगता है कहीं मैं बीच में बैठ जाऊं तो भगवान नाराज ना हो जाए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि कोई भंडारा कर दे मेरे नाम से और इतने लोगों को खिला दे तो मैं बैठ सकता हूँ। गुरुजी ने कहा ये तो मैं कर दूंगा, आप अगर करना चाहें तो। लेकिन फिर वो कांप गए, कहा अगर बीच में छोड़ दूंगा तो कहीं भगवान नाराज हो गया तो ये है तपस्या कि तंबाकू भी नहीं छूट रही है और क्रोध भी नहीं छूट रहा है और जीवन में कोई सदाचार भी नहीं आ रहा है, मन के तमाम कुटेव भी नहीं हो मिट रहे हैं, आत्मबोध है। गुरुजी ने ये भी पूछा कि आप कौन हैं? कहा पता नहीं। कहा जीवन का उद्देश्य क्या है? ये मानव जीवन किस लिए मिला है? कहे महाराज कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। तो केवल ये तपस्या से काम थोड़े हो जाएगा। सामान्य लोग भी तपस्या करते हैं, वो उपवास रहते हैं, एक दिन का उपवास। माताएं तो खूब उपवास रहती हैं, कुछ लोग तो सप्ताह में 3 दिन उपवास ही कर डालती हैं। कहीं एकादशी आ गया, कहीं चौथ आ गया, कहीं गणेश व्रत आ गया, तो कहीं भैया दूज आ गया, कहीं फलाने दूज आ गया, कौन आ गया, उपवास उपवास। अब उपवास में समय उनका बीत रहा है, भगवान पाने के लिए कुछ ना कुछ है कामना। लेकिन साहब कहते हैं ठीक है ये सब कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें सत्य की पहचान नहीं है, तुम सत्य आत्मा को नहीं समझ रहे हो, वाणी में सत्यता नहीं है, हृदय में सत्य की भावना नहीं है और तुम्हारे जीवन में सत्य आचरण नहीं है, तो फिर चाहे जितना तपस्या करो उस तपस्या का कोई महत्व नहीं होगा। सांच को समझें हम, सांच क्या है। अब एक तरफ तपस्या कर रहे हैं, ऋषि पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि फलाने ऋषि एक पैर से इतने 1000 वर्षों तक खड़े रहे। यद्यपि ये तो महागप है, 1000 साल खड़े रहना, 1000 साल कोई जीता ही नहीं है। अब खूब लिख दिया गया है, राजा सगर 60,000 वर्षों, राजा प्रियव्रत जी 60,000 वर्षों तक राज करते रहे। अमुक ऋषि इतने वर्षों तक तपस्या करते रहे, इतने 1000 वर्षों तक। राजा दशरथ जी 60,000 वर्ष के हो गए तो श्री राम को राज तिलक करने के लिए सोचे। सब 60,000 का मतलब वो 60 साल के हो गए थे। एक साल में 999 साल जोड़ दिया जाता है। आप लोग भी अतिशयोक्ति करते हैं। जब आपने घर में जा कर के पत्नी से कहा कि जल्दी लाओ भोजन, मुझे जाना है ऑफिस। अब भोजन लाने में थोड़ी सी 2 मिनट की देरी हो गई, तो कहती तुम 6 महीने भोजन ही परोसते रह जाओगी। अब 2 मिनट 6 महीने में कोई बराबरी ही नहीं है, लेकिन कह दिए ना। अब पानी मांगे, पानी लाया बच्चा, और पानी में 2 घास
के कड़ निकल आए। कहते तुम एक टोकरी इसमें कचड़ा भर के लाए हो। अरे भाई, एक गिलास में टोकरी भर कचड़ा कैसे, घास कैसे आ सकती है? लेकिन कहने वाले कह देते हैं। बस ऐसे ही लिख दिया गया है शास्त्रों में, पुराणों में। ये तमाम देवी देवताओं और तमाम महापुरुषों की बातों को, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पुराण लिखे गए हैं, पुराण कब लिखे गए हैं शायद जानते हो कुछ लोग, ये 2000 वर्षों के अंदर के सारे पुराण हैं, 2000 वर्षों के। और वेद कब के हैं? वेद कम से कम 3500 वर्ष पूर्व के बने हुए हैं। और उन वेदों में लिखा हुआ है, कई जगह बात आई है, जीवेम सरदह शतम, जीवेम सरदह शतात। ऋषि कल्पना करते हैं और कहते हैं कि हम 100 वर्ष जिएं, 100 वर्ष जीने की वो कामना करते हैं। और कोई कोई कहीं कहीं ऐसा भी कहें, जीवेम सरदह शतात, हम 100 वर्ष से ज़्यादा भी जिए, 100 वर्ष की वो कामना करते हैं। और ये पुराण वाले कहते हैं कि 1000 वर्ष, इतने लाख वर्ष, इतने करोड़ वर्ष। राजा उनके लिए, काकभूषुंड जी के लिए कहा गया है, यह बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते 7 कल्प अरु बीसा। काकभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ जी से कि हे गरुड़ जी सुनो, यहाँ मुझे 27 कल्प रहते हुए बीत गए। एक कल्प जानते हैं कितना होता है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। और 27 कल्प उनको एक ही आश्रम में रहते बीत गए हैं। अब सोच लीजिए 27 कल्प कितने वर्षों का हो सकता है। और काकभूषुंड जी महाराज एक ही आश्रम में इतने साल रह गए। पता नहीं क्या सोच रही होगी। जरा सा भी नहीं सोचे कि बाद में कोई हिसाब लगाएगा, सोचेगा तो ऐसा भी लोग मानेंगे भी कि नहीं मानेंगे। बहुत बातें ऐसी शास्त्रों में हैं। इसलिए सब जगह सत्य को पहचानने की चेष्टा करो। कारण कार्य की व्यवस्था एक होती है, प्रकृति के नियम कुछ होते हैं, शरीर के नियम कुछ होते हैं, कर्मों के नियम कुछ होते हैं। और इन नियमों के विपरीत अगर कहीं कोई भी कहता हो, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, महात्मा हो, गुरु हो और राजा महाराजा हो, चाहे जितने बड़े शास्त्र में लिखा हो और चाहे जितने प्रसिद्ध बाबा कहने वाले हों, अगर वो असत्य है तो उसको अस्वीकार करने की हिम्मत रखना चाहिए। और सत्य बात है, कारण सत्य की कसौटी क्या है? प्रकृति के नियम, कारण कार्य की व्यवस्था, हमारा अनुभव, महापुरुषों का प्रमाण, उनके कहे हुए वचन भी, ये प्रमाण होने चाहिए। लेकिन इन सब की कसौटी होनी चाहिए। अब महापुरुष के नाम पर कोई कुछ भी कह दे तो ऐसी बात नहीं है कि वो माननीय है। इसलिए सत्य का मनन, चिंतन और परख करके ही हमें स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो धर्म के नाम पर तमाम बातें कह दी गई हैं, इन पर तर्क की कसौटी लगाना चाहिए। तर्क और आस्था दोनों का संगम हमारे जीवन में होना चाहिए। केवल तर्क करने वाला व्यक्ति बहुत ही दुखी हो जाता है, कुतर्की उसे कहते हैं। हर बात पर कैंची लगाता है और कैंची लगाने वाला हरदम काटेगा। अच्छा, जो दर्जी होता है, दर्जी केवल कैंची चलावे तो क्या पोशाक बना पाएगा? कैंची के साथ सुई भी तो रखता है। तो हम कैंची रखें, तर्क की कैंची रखें और आस्था की सुई रखें। सुई सिलती है, सुई जोड़ती है और तर्क की कैंची काटती है। तो हमें हर बात को तर्क के आधार पर समझना चाहिए। सद्गुरु कबीर यही विचार देते हैं कि मेरी बातें मान मत लो, सोचो, समझो, परखो, विचारो और फिर जो सत्य ठहरे तो मानो। वो 1000 के बाजार में कहते। इसीलिए दुनिया में एक ही महापुरुष हुआ है जो कहता है भीड़ में, कहें कबीर पुकार के, पुकार करके कहने वाला केवल एक महापुरुष हुआ है, कबीर साहब।
और उनकी बातों को आप जब मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तब आपको लगेगा कि सत्य बात है। तो वही बात यहाँ पर साहब ने कहा है, साँच बराबर तप नहीं। साँच, साँच क्या है? पूछने वाला ही साँच है। अब पूछने वाला कौन है? आप खुद हैं, आप आत्मा है, ये शरीर नहीं है। आप 3.5 हाथ का ये जो लंबा दिख रहा है शरीर, मोटा पतला काला गोरा नर या नारी के रूप में, यह आप नहीं हैं। अगर यही आप हैं तो उस समय भी आपके अंदर वो प्रश्न होना चाहिए जब लोग कह देते हैं कि शरीर समाप्त हो गया, हंसा उड़ गया। तो वो हंसा क्या है? किसके ना रहने से शरीर को समाप्त घोषित कर दिया गया? वही आत्मा है, वही सत्य है। क्योंकि जैसे आप मोटे उदाहरण देख सकते हैं कि आप अपने जीवन में कितनी बार कपड़े बदल चुके। एक कपड़ा पहनते हैं, थोड़े दिनों में पुराना हो जाता है, फट जाता है, छोड़ देते हैं, दूसरा पहन लेते हैं। ऐसे ही एक आत्मा है, वो नित्य है और वो शरीर को पहनता है। आप अपनी रुचि के अनुसार कपड़े पहनते हैं, आत्मा भी अपने कर्म संस्कारों के अनुसार शरीर को पहनता है। और एक शरीर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा शरीर पहनते छोड़ते ये चला आ रहा है। दिन रात मुसाफिर जात चला, यहाँ वहाँ जन्मा छोड़ा, फिर वहाँ गया। और इसके कोई माता पिता नहीं होते हैं, या को माय न या को बापा, यह तो स्वतः आप ही आपा। और इसका कोई रंग रूप नहीं, देश काल नहीं, जाति गोत्र नहीं। इसलिए आप अपने को पहचाने, आप अविनाशी आत्मा हैं। एक बार एक व्यापारी था, वो घोड़ा बेचता था। तो वो राज दरबार में भी जाया करता था घोड़ा लेकर के। एक राज दरबार में गया और राजा से मिला। कहता है, राजन हमारे पास बहुत अच्छा घोड़ा है, आप उसे खरीद लीजिए। कहा ठीक है, हमें ज़रूरत है घोड़े की, बताओ कितने का घोड़ा है तुम्हारा? व्यापारी ने कहा, राजन हमारा घोड़ा 50,000 रुपये का है। यार बहुत महंगा घोड़ा है, कुछ कम करोगे? उन्होंने कहा हाँ हुजूर, कम कर देंगे। कितने में दोगे? कहे हुजूर 2 रुपये में दे देंगे। अरे 50,000 का घोड़ा तुम 2 रुपये में कैसे दे दोगे? कहे हुजूर दे देंगे, थोड़ी सी उसमें एक कमी है। क्या कमी है? कहा हुजूर बहुत थोड़ी सी, बहुत छोटी चीज की कमी है। कहें बताओ तो क्या कमी है? कहे हुजूर उसमें जान नहीं है। कहा अरे यार जान नहीं है तो क्या हम लाश खरीदेंगे? देखिए जिस जान को कितना बड़ा कहेंगे, जीव कितना बड़ा होता है, उसको कोई हल्का गरुआ जाए न तौली। उसको आप नाप नहीं सकते, तौल नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, और उसको आप तौल नहीं सकते, क्योंकि वही तो नापने वाला है, वही तो छूने वाला है, वही तो तौलने वाला है। जीव ना हो तो सब चीज का मूल्यांकन कौन करेगा? ये नाप जोख कौन करेगा? और घटाना और जोड़ और तौल, और ये अमुक कलर का है, ये अमुक जाति का है, ये अमुक रूप का है, ये अमुक आकार प्रकार का है, ये कौन सोचेगा? ये दीवार सोचेगी, ये पेड़ पौधे सोचेंगे, ये पत्थर, ये पहाड़, ये नदियाँ सोचेंगी? ये सोचने वाला। इसीलिए यूरोप में एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है, उसका एक वचन पूरे एशिया में, पूरे यूरोप में हलचल मचा दिया है। और उसने कहा था जो वाक्य, वो सबके लिए आज भी विचारणीय है। और ये एक वचन बहुत बड़ा प्रमाण है आत्मज्ञान के लिए। उन्होंने कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ, ये मेरा सोचना ही मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। सोचना किस में होता है? व्यक्ति में। व्यक्ति में जब जान है, आत्मा है, तभी तो सोचता है। वही सत्य है, वही नित्य है, वही अविनाशी है, और वही आप और हम हैं। इसलिए उस सत्य आत्मा को हमें समझना चाहिए।
और साथ साथ हमारी वाणी में भी सत्यता हो। हम स्वयं सत्य हैं, आत्मा सत्य है, नित्य है, तो आत्मा का ज्ञान करें, आत्मा का ध्यान करें और आत्मा में स्थित होवें, यह तो ठीक है। इस पर और बहुत विचार सुना और कहा जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा करना है, थोड़ा सा अवसर है। तो दूसरी बात है, हमारी वाणी में भी सत्यता हो, बोलचाल में भी। आज तो देखो, तो जब देखो जिधर देखो लोगों में बातों की कोई प्रमाण ही नहीं रह गया है। जब देखो तुरंत झूठ बोल देते हैं, तुरंत बात बदल देते हैं, तुरंत बहाना मार देते हैं। बातों में भी सच्चाई होनी चाहिए। अब बातों की सच्चाई का मतलब ये नहीं है कि हम सत्य ही बोलें, लेकिन कहीं कहीं सत्य वचन भी किसी के लिए दुखदाई हो जाता है। किसी अंधे को कह दो, ए अंधे इधर आओ, उसको कष्ट हो जाएगा ना। सत्य तो है ये बात, लेकिन आप जरा संभाल करके बोलिए। सत्य का प्रमाण यह है कि सत्य होते हुए वो प्रियकर हो, प्रियकर भी हो, लेकिन कोई लल्लो पत्तो करता हो, बड़ी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बात करता हो। मुख की मीठी जो कहे हृदय है मतियान, कहें कबीरता लोगन से तैसे राम सयान। ऊपर से मीठी मीठी बात करे, भीतर से कतरनी लगाए हो, वो भी ठीक नहीं है। सत्य हो, प्रियकर हो, लेकिन हितकर भी हो, ये अंतिम प्रमाण है। हितकर भी हो, कल्याणकारी हो, हमारे लिए भी आपके लिए भी। जो बात हम बोल रहे हैं हितकारी हो, अगले के लिए लाभदायक हो, उसके धन के लिए, उसके तन के लिए, उसके मन के लिए और उसकी शांति के लिए, उसके परिवार के लिए। जब ऐसा हमारा उदार भाव होगा, उदार दिल होगा और इतना उदार सोच अपनाएंगे, तब हमारे हृदय में सत्य की स्थापना होगी। तो इस प्रकार से हमारी वाणी में सत्यता होनी चाहिए। और तीसरी बात है कि हमारे कर्मों में भी सत्यता हो। तो कर्मों में भी सत्यता हो, जहाँ रहें सही ढंग से हम कर्म करें। अब कोई कह दिया कि अमुक तिथि को गंगा स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है, अब बस भागे चले गए, ये कौन सी सत्यता का लाभ हुआ? एक पंडित जी थे, सच्ची बात कह रहा हूँ, कोई कल्पना की कहानी नहीं। एक पंडित जी थे, ये ठंडी का मकर संक्रांति का पर्व चल रहा था और वे जगन्नाथ जाने के लिए तैयार हो गए। नहीं, इधर ठंडी की तरफ, ठंड मुल्क में कौन सा धाम है शायद? गंगा सागर नहीं, बद्रीनाथ या कौन जगह है, केदारनाथ। जगन्नाथ तो उड़ीसा में पड़ता है, तो उधर ठंड के क्षेत्र में, तो वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। बद्रीनाथ है। तो उनके बेटे गुरुजी से मिले और कहा कि गुरुजी, पिताजी को समझा दीजिए, अभी अभी कुछ महीने पहले ही और 2 धाम में घूम करके आए हैं और वे अब वो बद्रीनाथ जाने को तैयार, बूढ़े शरीर के हैं और इतनी ठंड पड़ रही है। अब वो बद्रीनाथ जाने को कहते हैं कि नहीं, इस समय वहाँ जाने से ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो गुरुजी ने कहा, भाई वो पुण्य कमाने जा रहे हैं, मैं कैसे उनके पुण्य में बाधा बनूं? और पुण्य कमाने जाते हैं। और गए थे, जब उधर कई धाम घूम करके, 2 धाम घूम करके आए थे और आने के कुछ दिन बाद अपनी भैंस को खोल करके सुबह से दूसरे के खेत में जाकर के चरा के आ जाते थे। इतने बड़े धार्मिक थे, इतने बड़े धाम, कई बार धाम में जा चुके थे और फिर जाने को तैयार थे, लेकिन उनके धाम और धार्मिकता में का क्या लाभ हुआ? इसीलिए कार्ल मार्क्स एक महान दार्शनिक हुए हैं, बहुत बड़े विचारक हुए हैं, उन्होंने कहा है धर्म धर्म नहीं है, अफीम है, जो लोगों को बेभान बनाता है, बेहोश करता है। सही बात तो है। ये धर्म के चोंगे में आकर के अगर हम झूठ का बोलबाला रखें अपने जीवन में, झूठ बात लिखें, झूठ बात कहें, झूठे कर्म करें, आडंबर फैलावें और लोगों को धोखाधड़ी में फंसावें, तो धर्म काहे को है? अफीम तो है, जो लोगों को भी उल्लू बनाता है
और धार्मिकता के नाम पर आज देखो मार काट हो रही है। धर्म के नाम पर बस हिंदू धर्म कह दो और फिर खतरे में है, और फिर लाठी उठ जाती है, गोलियां चल जाती हैं। मंदिर मस्जिद के नाम पर, ये धर्म है के नाम पर तो है। हमारा धर्म खतरे में है। मुसलमान लोग उधर तलवार खींच लेते हैं, हिंदू लोग इधर एकदम तैनात हो जाते हैं डंक उठा करके। ये क्या धर्म है? धर्म नहीं है, महा अधर्म है। धर्म उसे कहते हैं जहाँ प्रेम हो, समता हो, संगठन हो, और अगले के लिए सद्भाव हो, और सुमति हो, दया और करुणा हो, प्रेम और उदारता हो, उसे धर्म कहते हैं। और ये हिंदू में नहीं होता है, मुसलमान में नहीं होता है, इंसान में होता है। और इंसान जो कोई भी हो, किसी भी देश काल परिस्थिति का रहने वाला हो। इसलिए हम सत्य को समझें। सत्य बांट बांट करके नहीं, अलग अलग नहीं होता है। अलग क्षेत्र वालों के लिए, अलग देश वालों के लिए, अलग जाति वालों के लिए, अलग रूप रंग वालों के लिए सत्य अलग अलग नहीं होता है। वही वो कहानी याद करें कि एक गांव में 4 अंधे रहते थे। गांव में एक बार हाथी आया, बहुत लोग देखने गए, तो अंधों ने कहा चलो हम भी दिखाते हैं। गए, एक अंधा हाथी के पैर को पकड़ा और कहा कि हाँ मैंने हाथी को देख लिया। दूसरे ने हाथी के पेट को छुआ, कहा मैंने भी देख लिया। तीसरा हाथी के कान को छुआ, कहा मैंने भी जान लिया। चौथा था हाथी के सूंड को छुआ, कहा मैं भी जान लिया। एक और 5वां आ गया अंधा, और वो हाथी के पूंछ को पकड़ा, कहा मैं भी जान लिया। अब 5 एक जगह जब बैठे चौराहे पर, तो आपस में बात करने लगे। कहे यार तुम हाथी देखे कैसे है? तो कहे हाँ देखा। अरे वो मोटा खंभा जैसे हाथी होता है, क्योंकि वो पैर छुआ था। तो दूसरा कहता है यार तुम भी बेकार की बात कर रहे हो, अरे हाथी तो दीवार जैसा होता है। तो तीसरा जिसने हाथी के कान को छुआ था, उसने कहा कि तुम भी बिल्कुल झूठी बातें कर रहे हो। अरे हाथी दीवार जैसा नहीं, बल्कि हाथी तो सूप जैसा होता है। चौथा था जिसने सूंड को छुआ था, उसने कहा कि तुम भी बेकार की बातें कर रहे हो, सूप जैसा कहीं हाथी होता है? अरे हाथी तो मोटे रस्सा जैसा होता है। 5वां भी उछल पड़ा और उसने कहा कि तुम सब झूठी बातें कर रहे हो, तुमने जब देखा नहीं तो ऐसी अपनी बातें क्यों कहते हो? अरे हाथी तो झाड़ू जैसा होता है। इस प्रकार देखो, 5 की बातें जरूर कुछ अंशों में सत्य है, लेकिन फिर भी वे सब अपनी अधूरी बातें कह रहे हैं। हाथी ना सूप जैसा होता है और ना खंभे जैसा, ना दीवार जैसा, ना रस्से जैसा, ना झाड़ू जैसा। हाथी बस हाथी की तरह होता है। उसको समझने के लिए उसके सभी अंगों को हमें समझना पड़ेगा। इसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में बस थोड़ी सी कुछ बातों को जान लिए और उसी को मान लिए कि यही धर्म है। धर्म की व्यापकता को समझना होगा। और धर्म है मनुष्य की अंतरात्मा, और उसकी जो पुकार है वह है दुखों से पूर्ण निवृत्ति। और दुख है मनोविकारों के कारण, हमारे बिगड़े हुए कर्मों के कारण। जब हम अपने कर्मों को ठीक करेंगे, मन इंद्रियों को पवित्र करेंगे, वाणी में सुधार लाएंगे और हमारे जीवन शैली में जब पवित्रता आएगी, तब हम सच्चे धर्म को समझ सकते हैं। अगर हम किसी को नीच कहते हैं, छोटा कहते हैं, तो हम धर्म को नहीं समझ रहे हैं। अगर हम किसी की हिंसा हत्या कर रहे हैं, किसी के धन जान और माल पर हाथ साफ कर रहे हैं, तो हम धर्म को नहीं समझ सकते हैं। धर्म के नाम पर अगर हम केवल बाहर कर्म कांडों में ही उलझे हैं और केवल नाम जप कथा कीर्तन में ही लगे हैं, अपने जीवन में बदलाव, सुधार और मानवता के प्रति प्रेम, एकता का व्यवहार नहीं करते हैं, तब भी हम धर्म को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य के समान कोई तपस्या नहीं होती है। अगर तपस्या तुम करना चाहते हो तो सत्य को समझो, और वो दिखावा की तपस्या नहीं, बल्कि सत्य में धैर्य, सहनशीलता और त्याग की जरूरत होती है। आप जहाँ रह रहे हैं अपने क्षेत्र में त्याग को अपनाइए।
अगर आप धर्म के पथ पर चलना चाहते हैं तो अहंकार तथा आसक्ति का तो त्याग करना ही पड़ेगा। इन दोनों को पाल करके धर्म के काखागा को भी नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि अहंकार ऐसा रोड़ा है कि किसी भी ज्ञान और सद्गुण को हमारे अंदर प्रवेश करने ही नहीं देगा। वो बहुत बड़ा अवरोध है। अहंकारी व्यक्ति माने रहता है कि मेरे से बढ़ कर के कोई कुछ जानने वाला ही नहीं है, जो कुछ धर्म कर्म है वो मेरे पास है, जो कुछ ज्ञान है वो मेरे पास है। और इसी तरह आसक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति वो अपने मन इंद्रियों को खुराकों से, भोगों से सींचने से ही नहीं उसको फुर्सत मिलेगी, फिर वो सत्य को कैसे समझ सकता है, फिर वो दूसरों को कैसे श्रेय दे सकता है, फिर वो दूसरों की बातों को कैसे समझ और सुन सकता है। इसलिए अगर हमें शांति चाहिए और कल्याण के पथ में आगे बढ़ना है, मानवता के प्रति प्रेम एकता का व्यवहार करना है और एक साथ भाईचारे का व्यवहार करते हुए जीवन में सदाचार, भक्ति और धर्म की कमाई करना है, तो इन आसक्ति तथा अहंकार का त्याग करना ही पड़ेगा। मैंने सदगुरु कबीर साहब की साखी के आधार पर आप लोगों के बीच कुछ देर चर्चा किया कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। तो सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है। तपस्या में उग्रता होती है, दिखावा होता है, लेकिन मन में बदलाव नहीं आता, इससे मन में शांति नहीं आती है। हाँ, लोग देखेंगे, बड़ा मान लेंगे, जय जयकार कर देंगे, फूल मालाएं भी चढ़ा देंगे, लेकिन इससे हमारे काम क्रोध लोभ मोह नहीं मिट सकते हैं। मन की पीड़ा, मन के क्लेश नहीं मिटेंगे। मन के क्लेश को मिटाने के लिए तो साधना की ज़रूरत है, सत्संग की ज़रूरत है, श्रद्धा और भक्ति की ज़रूरत है और त्याग तथा अनासक्ति की ज़रूरत है। इस प्रकार से निरंतर धीरे धीरे दीर्घकालीन तक जब किसी बोध वैराग्य साधना संपन्न संत और गुरु की शरण में रह करके साधना किया जाता है और उनकी उपासना करके अपने जीवन में मन इंद्रियों का संयमन करके ये काम करेंगे, तब हम धर्म के क्षेत्र में, साधना के पथ में, कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा केवल वाणी से शब्दों को कहते रह जाएंगे और हम जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। तो आप लोग बड़ी देर से हमारी बातें सुनते रहे। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए अपनी बातों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।